समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन, 5वां चैप्टर है ये, और इससे राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी को समझने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या है? संख्याओं का एक निश्चित नियमानुसार जो क्रम है वो आपके कहलाता है अनुक्रम। यानी जो भी संख्याएं लिखी गई है उनको एक फिक्स एक पैटर्न जिसको हम कहते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखें तो वो आपके अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहलाता है। समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर। पहला है 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखिए हर संख्या के में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 में 3 जोड़ने पर 6, फिर 3 प्लस किया आपने 9, फिर 3 जोड़ दिया 12, फिर 3 प्लस किया 15। यानी यहाँ जो हमारा अनुक्रम है वो किस प्रकार से है कि किसी भी संख्या में किसी भी पद में यदि +3 कर दिया जाए तो आपको अगली संख्या या अगला पद प्राप्त हो जाएगा। जब भी आप किसी में भी 3 प्लस करोगे, 15 में 3 प्लस किया तो आपके 18 हो जाएगा, फिर 3 प्लस के इस प्रकार चलता रहेगा। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास में ये है 24, 20, 16 और 12। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो अगला आने वाला जो टर्म है या अगला आने वाला पद वो 4 माइनस करने पर आ रहा है। 24 - 4 20, 20 - 4 16, 16 - 4 12। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा सीक्वेंस है वो किस प्रकार से बना है, हमारे पास में -4 करने से बना है। अगले को अगर हम देखें तो 2, उसको फिर 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यानी किसी भी पद में जो संख्या दी गई है उसको अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो आपको अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपके क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन इसका पैटर्न हमारा अलग है। यहाँ हम इसको प्राप्त करते हैं कैसे? गुणा 2 से। नेक्स्ट की हम बात करें 1, 4, 9, 16, 25 और आगे इसी प्रकार से। अगर माइनस करके देखें तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं है, लेकिन देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला अगर हमें लिखना है तो अगला बन जाएगा आपके 6 का स्क्वायर। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा पैटर्न क्या कहता है? हमारा पैटर्न कहता है नेचुरल जो नंबर्स हैं उनका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करना है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। अगले में चले हम 13, 27, 41 और 55। 27 में से अगर 13 को माइनस कर दें आपको 14 मिलेंगे 14। इसमें से इसको माइनस कर दे 14, इसमें इसको माइनस कर दे 14। यानी यहाँ जो हमारा चल रहा है सीक्वेंस वो किस प्रकार से चल रहा है? +14 करने से चल रहा है। यानी सीक्वेंस तो हैं ये सभी, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। एक निश्चित क्रम के अनुसार ये संख्याएं हमारे आगे बढ़ रही है, इसलिए सभी जितने भी हमने लिखे हैं 1 से लेकर के 5 तक ये आपके सीक्वेंस यानी अनुक्रम कहलाएंगे। पहले अनुक्रम का नियम क्या है? +3 करना है, दूसरे में -4, तीसरे में गुणा 2, फिर हमारे पास है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसके बाद है +14। और समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन क्या है? तो ये एक विशेष प्रकार का अनुक्रम या सीक्वेंस है जिसको हम अगले स्टेप में समझते हैं। और चैप्टर में हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन। तो क्या है? किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो, यानी फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, तो वो आपके कहलाता है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन कहलाता है। जैसे पिछले वाले जो मैंने लिखे थे एग्जाम्पल, उन्हीं में से 3 लिए मैंने, 3, 6, 9, 12। इनमें किन्हीं भी 2 स्टेप्स का आप देखिए आपको डिफरेंस इक्वल नज़र आएगा। जैसे फर्स्ट और सेकेंड ले लें तो 6 - 3 डिफरेंस कितना है? 3। अगले 2 ले लें तो भी डिफरेंस कितना है? 3। 12 - 9 तो भी डिफरेंस कितना है? 3। तो इसका मतलब ये आपके कहलाएगा समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन कहलाएगा। अगले वाले में देखें हम तो 20 - 24 तो आपका डिफरेंस कितना है? -4। 16 - 20 यहाँ भी डिफरेंस कितना है? -4। 12 - 16 यहाँ भी डिफरेंस कितना है? -4। तो ये भी आपके कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन यानी समांतर श्रेणी कहलाएगा। यानी समांतर श्रेणी का बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है कोई भी एक ऐसा अनुक्रम या सीक्वेंस जिसमें किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर हो तो ये आपके समांतर श्रेणी कहलाती है। आगे का पद याद करना है तो हम उसमें सेम जो डिफरेंस है उसको प्लस करते चले जाएंगे। जैसे इसी को ले लें फर्स्ट वाले को, हमें 15 के आगे देखना है। 15 के आगे क्या है? 3, 6, 9, 12, 15। तो यहाँ हमने क्या किया?
15 + 3 क्या बन गया आपके 18, यानी अगला पद क्या होगा 18। फिर अगला पद ढूंढना है हमारे को, तो 18 + 3 ये बन जाएगा आपके 21 यानी 21। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में अगला पद हमें प्राप्त करना हो तो अगर जोड़ने से प्राप्त हो रहा है तो उसी पद को बार बार जोड़ते जाइए तो आपके पास में अगला पद मिल जाएगा। अगर घटाने से बनता है तो आप उसको घटाते चले जाइए, अगले पद आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ ही जो अंतर है क्रमागत पदों का, इसको हमें कहते हैं सार्व अंतर। यानी क्रमागत पदों का अंतर आपके कहलाता है सार्व अंतर। क्रमागत पदों का अंतर इसे हम कहते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर आपके कहलाता है सार्वंतर, या इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी आपको चौथा, पांचवां, 10वां, 12वां जो भी दिया जाए वो पद याद करना है। अगर नज़दीक के पद याद करने हैं तो सार्वंतर को जोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे 5वां 6वां है तो आसान काम है, लेकिन कहीं ज़्यादा आगे पद याद करने हैं तो उसके लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं Tn = a + n-1 × d। Tn का मतलब है टर्म नंबर, यानी कौन सा पद आपको ज्ञात करना है। a यानी प्रथम पद, d यानी सार्वंतर और n का मतलब है पद संख्या, जो पद आपको ज्ञात करना है। Tn का मतलब है टर्म, nth टर्म, यानी वो जो nवां पद है वो क्या होगा, वो आपके कहलाता है Tn। an से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। 4, 7, 10, 13 इस श्रेणी का हमें 16वां पद याद करना है। पहला तरीका तो क्या है, लगातार हम इसमें जो डिफरेंस है उसको प्लस करते चले जाएं तो आपको इसका 16वां पद मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम इसको सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो प्रथम पद है a वो आपके हो गया 4, सार्वंतर जिसे हम कहते हैं d ये कहलाता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी सार्वंतर 7 - 4 ये बन जाएगा आपके 3, और n बराबर आपके बन गया 16। बिल्कुल सिंपल सवाल है। प्रथम पद लिख दिया हमने, दूसरे में से पहला पद हमने माइनस कर दिया तो आपके बन गया 3, ये आपके कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। और जो टर्म आपको कैलकुलेट करनी है वो आपको देखिए 16, तो n बराबर हो गया आपके 16। फॉर्मूला लिखा हुआ है Tn = a + n-1 × d। T16 = a का अर्थ है 4 + 16 - 1 × 3। 3 कहाँ से आया, 3 इनका डिफरेंस है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। 4 प्लस बोर्ड मास का नियम कहता है जब पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 15 × 3। अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस कर लेते हैं, पहले प्लस नहीं होगा पहले मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 4 + 15 × 3 यानी 45, और ये बन जाएगा आपके 49। 15 × 3 45, 45 × 4 49 यानी 49। यानी इसका अर्थ है कि अगर इस टर्म का 16वां पद अगर हम ज्ञात करते हैं इस श्रेणी का तो आपको मिलेगा ये 49। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार का प्रश्न आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 84, 80, 76 और इसका आपको 11वां पद यानी 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म की बात करें a तो a = 84, d के लिए सेकंड टर्म 80 - 84 यानी बन गया -4, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी यहाँ d जो है वो है -4 यानी माइनस में, और पद आपको ज्ञात करना है कौन सा 11वां, यह आ गया n = 11। फॉर्मूले में वैल्यू लिख दें, तो जहाँ भी सूत्र के सवाल हैं तो सूत्र जरूर लिखना है a + n-1 × d। T11 = a का मतलब है 84 + 11 - 1। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका d का मान माइनस में आता है तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ हम इसको लिखेंगे -4, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं जिसका मतलब है ये इससे माइनस हो रहा है, और ब्रैकेट में लिखने का मतलब है दोनों टर्म्स आपस में क्या है मल्टीप्लाई है। तो ये टर्म बन जाएगी आपके 84 + 10 × -4, 84 - 40 तो ये रह गया 44। इसका अर्थ अगर 11 टर्म अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 44